वंदे भारत राजकुमार गरबा महाराज जी आए हम आर्मी से हूँ, रिटायर हूँ, सूबेदार से रैंक से रिटायर हूँ। बहुत बढ़िया पब्लिक प्रोग्राम इन्होंने आयोजित किया। सबसे बड़ी ये जो कथा हम सुन रहे थे, जो हमारे समाज में विकृतियाँ आ गई हैं, जैसे हम कहते हैं धर्म, और जो विद्या ने कांड ने उसमें बहुत विकृतियाँ हैं। अब ज़्यादा दया करने की वजह से हमारा ये सनातन धर्म का सत्ता नहीं है। दया धर्म का मूल है, पाप भूल है मां, तुलसी दया न छोड़िए जब लग लेकिन दया उतनी करो, पहले उसका परिचय करो, उसका पात्र की पहचान हो कि दया कितना काबिल है। हम दया ज़्यादा दया देंगे तो हमारी ये कहानी हमें यही कह करके अपनी बाड़ी को समझ। आपका मेरा नाम JS राठौर है, आर्मी से सेना से डॉक्टर अखिलेश केवल चित्रों में यहाँ आकर के ऐसा यज्ञ वेदी करके बड़ा सीख लेने हमारी परंपरा वैदिक परंपरा के परंपरा को आगे जिस प्रकार से वैदिक आगे होते रहे सनातन धर्म का तात्पर्य है जो सृष्टि में पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहे। ऐसे सनातन को हमेशा पुष्ट बनाए रखना चाहिए। और सनातन धर्म का तात्पर्य भगवान श्री राम की परंपरा, उनकी संस्कृति, क्योंकि रामो विग्रहवान धर्म, राम साक्षात धर्म है। और धर्म का अनुसरण करने की बातें शास्त्रों में कही हैं, आप धर्म करिए, धर्म करिए, धर्म करिए। लेकिन समस्या इस बात की हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि धर्म करें तो करें क्या। कोई समझता है धर्म है क्या, ऐसी कौन सी क्रिया है जो धर्म है। तो बोले रामो विग्रहवान धर्म, बोले धर्म साक्षात राम है। अब कहें धर्म का अनुसरण करो, अब आ जाएगी दिमाग में राम का अनुसरण करो। क्या अनुसरण करें राम का, बोले राम प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावे माथा। ये है धर्म का अनुसरण। धर्म राम है और राम का अनुसरण है हम सुबह जागें, माता पिता को प्रणाम करें, अपने गुरुजनों को प्रणाम करें, अपने से बड़ों को प्रणाम करें, और भगवान श्री राम के पद चिन्हों पर चल करके हम काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष रूपी उस रावण को, उस मेघनाद को, उस कुंभकर्ण को, उस दुविध को, इन सब दुष्टों का संहार करें। यही है धर्म का अनुसरण। और दूसरा, भगवान श्री राम का, राम ने यज्ञ की संस्कृति को बढ़ाया भारत में, जो आज लुप्त होती जा रही है। यज्ञ तो हो रहे हैं लेकिन यज्ञों की जो क्रियाएं हैं वो नष्ट होती जा रही हैं, जिसमें 2 दिन से हमारे पास प्रश्न चल रहा है, महाराज आप यज्ञ की विधि की बात करते हैं, यज्ञ की विधि क्या है। यज्ञ की विधि ये है, श्रेष्ठ ब्राह्मण शुद्ध मंत्रों के द्वारा देवताओं का आवाहन करें, यज्ञोपवीत जिनके जो धारण करते हैं, यज्ञोपवीत संस्कार जिनका हो गया है, ऐसे पुरुष उसमें आहुति दें, तब वो यज्ञ हमारे लिए लाभकारी बन जाती है। यज्ञ की संस्कृति कोई साधारण संस्कृति नहीं है। यज्ञ वो है जो भगवान श्री राम को इस भारत को देती है। यज्ञ ने दिया जब रघुवंश में कहीं भी और पुत्र नहीं हुआ, संतान नहीं हुई, अंत में वशिष्ठ जी की शरण ली गई। वहाँ पर श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, वशिष्ठ जी महाराज ने श्रृंगी जैसे एक विद्वान वेद वेदता ब्राह्मण के द्वारा यज्ञ को कराया, और उस यज्ञ के माध्यम से ब्राह्मणों ने वहाँ को मंत्रों का उच्चारण किया। अब मंत्राधीनाश्च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन रहते हैं। जो साधना करते हैं उन ब्राह्मणों के अधीन, जो यज्ञोपवीत धारण करते हैं उन ब्राह्मणों के अधीन, जो अपनी नित्य कर्म की पद्धति को खंडित नहीं करते हैं उन ब्राह्मणों के अधीन मंत्र रहते हैं। और मंत्राधीनास्त देवता, और वे मंत्र
देवताओं के उन मंत्रों के अधीन देवता रहते हैं। जो सिद्ध ब्राह्मण मंत्रों का उद्घोष करते हैं वहाँ पर देवता आते हैं। उस यज्ञ में ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। वहाँ पर वो अग्निदेव आए। अग्निदेव ने देखा क्या समस्या है, बोले ये ब्राह्मण देवता अपने यजमान के पुत्र के लिए यजन कर रहे हैं। तब उसमें से अग्निदेव चरु देते हैं। उस चरु को महाराज दशरथ अपनी रानियों को देते हैं। बस उसी यज्ञ की पद्धति से, उसी वैदिक यज्ञ की क्रिया से इस वो यज्ञ इस भारत को श्री राम को देती हैं। और इस भारत का यही धर्म बनता है कि उन राम का हम अनुकरण करें, अनुसरण करें, क्योंकि रामो विग्रहवान धर्म, राम साक्षात धर्म है। राम का अनुसरण ही धर्म का अनुसरण है। यही हमारा सनातन धर्म है। महाराज जी नाम बताएं अपना, निवास पता करें कहाँ। इस शरीर को ऋषि जी महाराज करके बोलते हैं। और आश्रम वृंदावन में मयूर विहार है, वहाँ पर हमारे गुरुदेव का धर्म संघ करके विद्यालय है। और मैं कैलाश नगर, मोबाइल नंबर मेरा मोबाइल नंबर 7895221792। और कभी आइए वृंदावन में आप। और वहाँ पर हमारे गुरुजी का इस समय पुरस्करण चल रहा है, 5वां गायत्री पुरस्करण चल रहा है। और 9 दिसंबर से वहाँ पर एक बड़ा भव्य यज्ञ होगा। और उसमें गुरु के सानिध्य में हम लोगों को भी बैठने का अवसर मिलेगा। तो आप भी वहाँ पर आइए। और कुंभ में भी हमारा जो अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ स्वामी कृपात्री फाउंडेशन है, जहाँ पर हम जिसके परमाध्यक्ष हमारे सदगुरुदेव भगवान हैं और पूज्य प्रवर श्री गुण प्रकाश चैतन्य जी महाराज, उनके पावन सानिध्य में बड़ा ही भव्य यज्ञ होगा। जिस यज्ञ की तैयारी आज से चल रही है। और उस यज्ञ का मैं उसकी शोभा का, उसके सौंदर्य का, उसके विस्तार का वर्णन करने में असमर्थ हूँ। ऐसा भव्य यज्ञ होगा और मैं भारतवासियों को उसमें आह्वान करता हूँ, आप अवश्य आइए और एक बार देखिए कि जो धर्म संघ है वो धर्म संघ है क्या। आज भारतवर्ष में अगर शास्त्र की विधियों के अनुसार कोई यज्ञ कर रहा है तो वो धर्म संघ कर रहा है। आज अगर कोई समाज में होने वाली विकृति को रोकने का कोई प्रयास कर रहा है तो धर्म संघ कर रहा है। जिन आज समाज में होने वाली विकृतियों के लिए कोई दुनिया की मंच आवाज नहीं उठाती है, उस आवाज को धर्म संघ उठाता है। धर्म संघ की संस्थापना पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज ने की। और उनका यही आदेश था, उनका यही संकल्प था कि धर्म की परंपरा कभी लुप्त ना हो, शास्त्रों के सिद्धांत कभी लुप्त ना हो। आज समस्या ये बन गई है, मंचों से मनमानी वक्तव्य हो रहे हैं। जिसके मन में आया जो ही कह दिया। लोग धर्म को जान ही नहीं पा रहे हैं धर्म क्या है। मनमानी पंथ हो गए, मनमानी ग्रंथ हो गए। उन मनमानी ग्रंथों को पढ़ करके लोग समझते हैं ये शास्त्र है, वो शास्त्र नहीं है। शास्त्र को अगर समझना है तो एक बार धर्म संघ की इस परंपरा में आइए और तब समझ में आएगा शास्त्र क्या है। और वेदव्यास भगवान के द्वारा रचित ग्रंथों को पढ़ें हमारे, और शास्त्रों को पढ़ें। और प्रामाणिक गुरुओं ने जिन ग्रंथों को लिखा है उनका अध्ययन करें तो समाज बिल्कुल भ्रमित नहीं होगा और सनातन हमारा सुरक्षित और मजबूत बना रहेगा। राधे राधे, हर हर महादेव, हर हर जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंद्र हरनाग विभुधनि जय धन पालिका। जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंद्र हरनाग विभुधनि जय धन पालिका। तारीफ से विष्णु प्रांगण स्तोत्र की शोभा बढ़ा। जटाटवी
Vamos,